नमस्ते। यूनाइटेड इंडिया की तरफ से प्रस्तुत इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ आज एक ऐसे उभरते खतरे पर बात करने आई हूँ जो हमारे कृषि समुदायों के लिए एक साइलेंट थ्रेट बनता जा रहा है। फसल बचाने की बात तो हम सब करते हैं, पर चूहों और उनसे फैलने वाले संक्रमण अब सिर्फ खेती का नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर जन स्वास्थ्य मुद्दा बन चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 61.1%। तमिलनाडु की इरुला जनजाति के भीतर किए गए एक रीसेंट अध्ययन में लगभग 50% लोगों में लिप्टोस्पायरोसिस और करीब 7% में हंटा वायरस का संक्रमण पाया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है जो दिखाता है कि कृषि और जंगल से जुड़े हमारे समुदाय किस हद तक डायरेक्टली खतरे में हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 खास मुद्दों पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जनजातीय स्वास्थ्य की चिंताओं से लेकर इन खतरनाक चूहों की पहचान और आखिर में इनके सुरक्षित बचाव के मॉडर्न तरीकों तक हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले मुद्दे से, एन इमर्जिंग ट्राइबल हेल्थ कंसर्न। आइए समझते हैं कि आखिर इन बीमारियों की जड़ है कहाँ। आखिर इरुला जनजाति में इन जानवरों से फैलने वाली बीमारियों यानी जूनोटिक डिजीजेस का खतरा इतना ज्यादा क्यों है? इन आंकड़ों का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। हंटा वायरस का लगभग 7% और लेप्टोस्पायरोसिस का 61.1% प्रेवलेंस। इनका सीधा कनेक्शन इनके पारंपरिक पेशे से है। ये लोग खुले खेतों में चूहे पकड़ने का काम करते हैं, जिस वजह से वो डायरेक्टली इन संक्रमित कृंतकों और उनके मलमूत्र के टच में आते हैं। आपको शायद लगता होगा कि हंटा वायरस तो कोई बाहर की बीमारी है, राइट? बिल्कुल नहीं। थॉटापलायम वायरस यानी टीपीएमवी हमारा अपना स्वदेशी हंटा वायरस है। सोचिए, ये जुलाई 1964 में ही वेल्लोर में एक छछूंदर यानी श्रू के अंदर मिल गया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वायरस दशकों से भारत में हमारे आसपास मौजूद है, जो इस मुद्दे को एक तत्काल और लोकल चिंता बनाता है। अब आगे बढ़ते हुए हमारे दूसरे हिस्से पर आते हैं, आइडेंटिफाइंग लोकल रोडेंट थ्रेट्स। आखिर हमारे खेतों और गोदामों में इन खतरनाक बीमारियों को फैलाता कौन है? आम चूहे। दिखने में भले ही छोटे लगें, पर तबाही मचाने में इनका कोई जवाब नहीं। आपको पता है, दुनिया के लगभग 40% स्तनधारी जीव तो यही चूहे हैं, और हमारे यहाँ भारत में ही इनकी 104 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हमारे अनाज के गोदामों और साइलोज में इतनी आसानी से घुस जाते हैं जैसे इनका अपना ही घर हो। इनकी भूख और हर माहौल में ढल जाने की क्षमता इन्हें एक बहुत बड़ा खतरा बनाती है। इसीलिए शुरू में ही इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। खेत में काम करने वालों को इन अर्ली साइंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर जिंदा चूहे दिख जाएं, उनकी ड्रॉपिंग्स यानी मलमूत्र मिले, पैरों के निशान दिखें या आसपास बिल नजर आएं, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। समय पर इन छोटी छोटी बातों को पहचान लेने से आगे चलकर होने वाली बड़ी तबाही को आसानी से रोका जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिशनल हंटिंग वर्सेस मॉडर्न मैनेजमेंट। अब जब खतरा सामने है तो हमें अपने बचाव के पुराने तरीकों को बदलने की जरूरत क्यों है? देखिए, हाथ से बिल खोदकर चूहे पकड़ना, जो कि हमारा पारंपरिक तरीका रहा है, सच कहूं तो ये बेहद रिस्की है। ये तरीका हमें सीधा बाइट और इन्फेक्शन के दायरे में ला खड़ा करता है। इसकी जगह अगर हम मॉडर्न मैनेजमेंट जैसे एक्सक्लूजन टैक्टिक्स और रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स यूज करें, तो हम अपने और इन चूहों के बीच एक मजबूत सेफ दीवार खड़ी कर सकते हैं। एक्सपोजर 0, सेफ्टी 100%। और हाँ, ट्रैपिंग यानी जाल बिछाना आज भी एक सस्ता और सॉलिड तरीका है, पर इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रैप्स को हमेशा दीवारों के साथ 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल्स पर रखिए। चूहे वहीं से गुजरते हैं, तो उनके रास्ते में उन्हें पकड़ना ही उनकी संख्या को कम करने की असली कुंजी है। लेकिन सिर्फ ट्रैप्स क्यों? हम नेचर का भी तो सहारा ले सकते हैं ना। उल्लू, बाज, सांप या फिर पालतू बिल्लियां, ये सब हमारे दोस्त हैं, हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। खेतों के पास उल्लुओं के बैठने के लिए स्टैंड लगाना सच में कमाल का आइडिया है इनकी आबादी को नेचुरली कंट्रोल करने का। चौथा मुद्दा, केमिकल कंट्रोल्स एंड नेचुरल डिटर्जेंट्स। चलिए जानते हैं जहर और प्रकृति के बीच हमें क्या चुनना चाहिए। तो यहाँ सवाल आता है रसायनों यानी केमिकल्स का। जिंक फॉस्फाइड और सल्फोस काम तो करते हैं, पर ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। और पता है क्या, चूहे बहुत होशियार होते हैं। इन जहरीले चारों से उनमें बेट शाइनेस आ जाती है, फिर वो इन्हें खाते ही नहीं। इसलिए पहले उन्हें बिना जहर का खाना खिलाना पड़ता है। इस सब झंझट से बेहतर और सस्टेनेबल ऑप्शन है हमारे नेचुरल और फिजिकल डिटरेंट्स।
अब यहाँ हमारा स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। सुना ही होगा आपने, बस खेतों के चारों तरफ इरुकू यानी कैलोट्रोपिस जैगेंटिया और नोची जैसी स्थानीय झाड़ियां घने रूप में लगा दीजिए, बिल्कुल एक नेचुरल फेंस की तरह। इन पौधों और कटे हुए चमनप्पू फूलों की तेज और अप्रिय गंध चूहों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बिना किसी जहर के सस्ता, सुरक्षित और टोटली कारगर नुस्खा। आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, सेफ सैनिटेशन एंड प्रिवेंशन। आइए जानते हैं कि इन सब से अपने घर और वर्क प्लेस को परमानेंटली कैसे बचाया जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन चूहा नहीं बल्कि धूल है। बंद या कम हवा वाले कमरों में चूहों के मल मूत्र या घोंसले से जानलेवा वायरस के कण हवा में उड़ने लगते हैं। जब हम बिना सेफ्टी के सफाई करते हैं और इन एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स को सांस के जरिए अंदर लेते हैं, बस वहीं से हैंटावायरस का संक्रमण शुरू होता है। ये लिटरली एक इनविजिबल खतरा है। इसलिए WHO का ये प्रोटोकॉल तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, सूखी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले जगह को, खासकर ड्रॉपिंग्स को, किसी डिसइंफेक्टेंट से अच्छी तरह गीला करें ताकि धूल ना उड़े। कमरे की खिड़कियां खोल दें और बिना मास्क या ग्लव्स के तो उस एरिया में जाएं ही मत। ये स्टेप्स अनिवार्य हैं। घरों के आसपास सफाई रखना भी उतना ही जरूरी है। कचरा प्रबंधन ठीक करना, खुली दरारें सील करना, खाना ऊंचाई पर सुरक्षित रखना और घर के पास से घास या लकड़ी के ढेर को हटाना। अगर हम चूहों को खाना और छिपने की जगह ही नहीं देंगे तो वो आएंगे ही क्यों, है ना? ये सारी आदतें उन्हें बिना बुलाए मेहमान बनने से पूरी तरह रोकती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रही हूँ। हमारे ग्रामीण नेता और सामुदायिक प्रतिनिधि कृषि श्रमिकों की अगली पीढ़ी को बचाने के लिए इन आधुनिक, सुरक्षित और नेचुरल तरीकों को कितनी जल्दी अपनाएंगे? देखिए, हैंटावायरस जैसी चुनौती का समाधान सिर्फ परंपरा या सिर्फ आधुनिकता में नहीं, बल्कि दोनों के सही और स्मार्ट संतुलन में छिपा है। United.in के इस विश्लेषण से मिली इन जानकारियों पर जरूर सोचिए और अपने आसपास एक सुरक्षित माहौल बनाइए। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।